हेलो एवरीवन। आज मैं आपको नोट्स दूंगी नेशनल पावर का। और ये नेशनल पावर इंटरनेशनल रिलेशंस या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं बीए थर्ड ईयर और एमए में या कोई भी 6th सेमेस्टर या 5th सेमेस्टर पे, ये आपको ऐसे ही लिख के आना है। ये ज़्यादातर तो ये पूछता है कि एलिमेंट क्या है नेशनल पावर का। पहले पूछ देगा कि व्हाट इज़ नेशनल पावर, और दूसरे पार्ट में पूछ देगा एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, ऐसे ही पूछेगा। और फिर इंट्रोडक्शन है, आपको इंट्रोडक्शन ज़रूर लिख के आना है, 3-4 लाइन का आप लिख के आइए। फिर क्या है, मीनिंग देना है आपको नेशनल पावर का कि वो एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, गोल्स और ऑब्जेक्टिव को सिक्योर करता है, ये सारी चीज़ें आपको देनी है। उसके बाद डेफिनेशन आप ज़रूर से हैंस मॉर्गेनथाउ का डेफिनेशन ज़रूर लिखें, अनम जेटली का डेफिनेशन भी लिख कर आके आए, और हार्टमैन, ये तीनों चीज़ को तो आपको लिखना ही लिखना है। मतलब अगर आपका क्वेश्चन 15 मार्कर का होगा तो आप कम से कम मॉर्गेनथाउ और ये जेटली वाला ज़रूर लिख के आए, ठीक है। उसके बाद ना वेरियस एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, जिसमें दिया है ज्योग्राफी, साइज़, लोकेशन, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, बाउंड्रीज, और उसका फिर बी नेचुरल रिसोर्सेस। पहले ए क्या दिया था ज्योग्राफी के बारे में, ज्योग्राफी में क्या क्या पड़ता है, साइज़ पड़ता है, उसका क्या लोकेशन है, कैसा क्लाइमेट है, कैसा उसका बाउंड्रीज है, ये सारी चीज़ें। फिर क्या चीज़ नेचुरल इसके रिसोर्सेस हैं, और उसके बाद पॉपुलेशन क्या है, कैसा है, फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसकी कैसी है, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी है और टेक्नोलॉजी है। उसके बाद है मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस है, आइडियोलॉजी है, देन लीडरशिप है। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट, नेशनल कैरेक्टर एंड मोरल, देन है डिप्लोमेसी। तो ये सारी ना एलिमेंट्स है, इसमें आप ना एक ठो भी एलिमेंट्स छोड़ नहीं सकते। तभी तो मैंने कहा था कि ऐसी क्वेश्चन आता है कि पहले तो आपको पूछ देगा व्हाट इज़ नेशनल पावर, तो आप ना लिख दीजिए, उसका मीनिंग लिख दीजिए, अच्छे से उसको डिस्क्राइब करना है, 3-3 पॉइंट्स के अंदर मीनिंग को डिस्क्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद डेफिनेशन में मॉर्गेनथाउ, जेटली और हार्टमैन, ये सब सारा चीज़ का डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। उसके बाद है एलिमेंट को तो आपको सबको मेंशन करना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं मिलता है इससे, ठीक है। उसके बाद कंक्लूज़न सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि क्या है, कैसा है, ये एलिमेंट्स क्या लाता है, स्टेट्स पे कैसा काम करता है, ठीक है। आपको ना ऐसे इसको कंक्लूज़न को लिख के आना है, सेम एज इट इज़ आप ऐसे ही लिख के आइए, और ताकि आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सके। थैंक यू।